तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट लर्निंग सर्कल। अभी हमारी जो 10th की साइंस है उसकी फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है बेटा, जब हम 10th की साइंस की फर्स्ट वीडियो अपलोड में ज्यादा नहीं, सब देखो कुछ टाइम हम 10th की साइंस भी आपकी कंप्लीट करा देंगे। आप रेगुलरली नियमित रूप से हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और साइंस का मैंने आपको पहले ही बताया और हमारी कोचिंग का लोगो भी ये है, फाइंडिंग योर बेस्ट वर्जन। आपका बेस्ट वर्जन फाइंड करना है हमको ना तो आपको ज्यादा वो करना है, आपके माइंड में प्रेशराइज करना नहीं, हमको सिर्फ आपको अपडेट करना है। जैसे फोन को आप अपडेट करते रहते हो ना, ऐसे ही हमको आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है आपकी साइंस का वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे यहां से। हम स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया से। रिएक्शन क्या होती है बेटा, हम रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन का मतलब एक चीज जब दूसरी चीज से मिले और तीसरी चीज बन जाए, वो क्या है? रिएक्शन, ठीक है। यहां पे आप देखोगे रिएक्शन भी बेटा दो तरीके की होती है। रिएक्शन भी हमारी दो तरीके की है। फर्स्ट होती है केमिकल और दूसरी होती है फिजिकल। केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन को समझिए बदलना, एक चीज को दूसरी चीज में बदलना, वो होता है चेंज या फिर रिएक्शन। हम पहले फिजिकल समझते हैं क्योंकि बाहर की चीज हमें पहले समझ आती है, अंदर की चीज बाद में। जितने भी हमारे चेंजेस बाहर होते हैं वो फिजिकल होते हैं, जितने भी चेंजेस अंदर होते हैं वो केमिकल है आपके, ठीक है। अब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं। आपने देखा है, आप एक रबर बैंड को लेते हो और उसको जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें चेंज हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन आप देखोगे जैसे ही आपने स्ट्रेचिंग छोड़ी वो वापस वैसी हो जाएगी। तो वो कौन सा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसे हम वापस ला सकते हैं। आपने देखा है पानी का कटोरा को जब आप फ्रिज में रखते हो तो वो जम जाता है, पानी से बर्फ बन रही है, लेकिन क्या वो बर्फ वापस पानी बन सकती है? बन सकती है। वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें बेटा केमिकल चेंज की, ऐसा चेंज जिसे हम वापस नहीं ला सकते, वो केमिकल चेंज है और इसमें नई चीज बन जाएगी आपके लिए। जैसे कि आपने देखा है, चाय की बात करते हैं, आप सब चाय पीते हो 90%, ठीक है। चाय की बात करते हैं, अगर हम चाय बनाते हैं पानी, दूध, बहुत चीनी वीनी से, क्या हम चाय बनने के बाद पानी को वापस ला सकते हैं? दूध को वापस ला सकते हैं? नहीं। तो वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। शुरू से समझना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कल्पक्ष लर्निंग सर्कल। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th की साइंस के बारे में। हम ये फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर रहे हैं क्लास 10th का, आगे भी अपलोड लाइन से चलता रहेगा। रेगुलरिटीज रखिए, बने रहिए लगातार। वैसे भी हमारे कोचिंग का मोटो ही ये है कि फाइंडिंग योर बेस्ट वर्जन। हमें आपका बेस्ट वर्जन फाइंड करना है, हमको आपको अपडेट करना है। जैसे आप अपने फोन को अपडेट करते हो, अगर आप ये भी वर्जन को चलाते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपको अपडेट करना पड़ता है। ऐसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है बेटा वो चेंज होती जाती है, इसलिए हम आपको अपडेट करते जाएंगे। तो हमारा जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, केमिकल रिएक्शंस एंड उसके टाइप्स। देखो ये ध्यान रखो, हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी आपको समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई यूपीएस कोई बोर्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले आपने हर वीडियो को देखा होगा, कोई वीडियो देख लेना, वो डायरेक्ट स्टार्ट किया जाता है चैप्टर। हम आपको स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया से। अगर आपको अभिक्रिया ही नहीं पता तो अब क्या फायदा रासायनिक अभिक्रिया, जब आपको यही नहीं पता कि अभिक्रिया होती क्या है तो अब रासायनिक अभिक्रिया का समझोगे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे अभिक्रिया। अभिक्रिया वो चीज होती है जहां पे एक चीज दूसरी चीज से मिलकर तीसरी चीज बना दे, वो क्या है? अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे अभिक्रिया आपकी क्लियर है। अभिक्रिया भी दो तरीके की होती है, चार्ट वाइज पढ़ोगे तो आपके माइंड में कैप्चर रहेगा। तो अभिक्रिया दो तरीके की होती है। फर्स्ट होती है भौतिक, जिसे हम फिजिकल कहते हैं, और दूसरी होती है बेटा रासायनिक, जिसे हम केमिकल कहते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल, अब आप भी जानते हो, पहले हमें बाहर की चीज समझनी चाहिए फिर अंदर की, तो हम पहले बाहर की चीज समझेंगे। जितनी भी रिएक्शन हमारे बाहर की होती हैं वो सब फिजिकल होती हैं, इसे समझ लीजिए आप, तो केमिकल अपने आप हो जाती है। अब फिजिकल रिएक्शन क्या है बेटा? वो रिएक्शन जो वापस भी ली जा सकती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें वो वापस नहीं ली जा सकती, बट वो हम आगे क्लियर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे समझिए वो चीज, वो अभिक्रिया जिसे हम वापस ला सके, वो फिजिकल चेंज है। जैसे आपने देखा है रबर बैंड होता है, इसे हम स्ट्रेच करते हैं। आपने देखा रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें उसका साइज
चेंज हो जाता है। अब साइज चेंज हो रहा है, आप कहोगे तो रिएक्शन तो हो रही है भाई, साइज चेंज हो रहा है, बट ये चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि अब इसको वापस ला सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि आपने स्ट्रेच कर दिया वैसे रहेगी नहीं, रहेगी, वापस होगी। अगर बाई चांसली मैं आपको बात करूं, एक पेपर है, हमने एक पेपर को फाड़ दिया, ठीक है, अब इसमें हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। पेपर हमने फाड़ा तो पेपर ही रहेगा, ये तो नहीं नोटो बन जाएगा। तो फिजिकल रिएक्शन में यही होता है, कोई नई चीज फॉर्म नहीं होती है, सेम रहती है, ठीक है, फिजिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं हम केमिकल की। केमिकल रिएक्शन आ गई अपने टॉपिक पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सीधी बात है, जो चेंज को हम वापस भी ला सकते हैं, जिस चेंज को हम वापस कर सकें, वो होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कुछ चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में जिनको हम वापस नहीं कर सकते, और ऐसे 90% केसेस यही मिलेंगे आपको कि वो रिएक्शन वापस नहीं होंगी, लेकिन 10% चांस आ जाते हैं कि वो वापस हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री कभी रूल नहीं मानती है एग्जाम में, केमिस्ट्री रूल नहीं मानेगी आपके। जैसे आपने मान लो चाय बनाई, चाय आप सब पी रहे हो, बहुत पीते हो, कितनी गर्मी पड़ रही है, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं है। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में दूध, पानी, चीनी सब डालोगे, बन गई चाय। अब ये बताओ, जो चाय बनी है उसमें से आप दूध बना सकते हो? दोबारा नहीं बना सकते, कुछ चेंज नहीं होगा। आप उसमें से पानी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, वो चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? केमिकल। अब केमिकल रिएक्शन मिल रहे, तो अब हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पता चल गई हमको, इतनी टॉपिक क्लियर हो गया। अब उसके टाइप्स पे आएंगे सीधे, अब कोई फालतू नहीं, अब सीधे टाइप्स पे आएंगे, ठीक है। हाँ तो बेटा, टैक्स की बात करते हैं हम, प्रकार क्या होते हैं। तो अभिक्रिया देखो, सबसे पहले हम चीजों को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं, हमें जोड़ने की बात करनी है। तो पहली अभिक्रिया लिखते हैं हम बेटा संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, बहुत सारे नेम है, वो कहते हैं। संयोजन मतलब सीधी बात है, जोड़ना। और हमारी अभिक्रिया करने से पहले हमको एक अभिक्रिया की चीज याद होनी चाहिए। अभिक्रिया कैसे होती है? मान लो मैंने x की रिएक्शन y से कराई है, और बन गया हमारा xy, ये हमने रिएक्शन कराई, ये बन गया। एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये चीजें होती है बेटा, हम हिंदी में इन्हें कहते हैं अभिकारक, हिंदी में इन्हें अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। नेक्स्ट, जो चीज बन के आती है, अब ये बताओ फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, उसे क्या कहोगे आप? प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। और कैसे बना, क्या प्रोसेस हुआ उसका, वो इस पे दिखा देंगे, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे मैंने कोई पाउच है, उसमें हवा भरी, तो पाउच क्या हो गया हमारा? रिएक्टेंट हो गया। पाउच भर के, पाउच में हवा भर गई, वो आपका प्रोडक्ट हो गया। हवा किस मशीन से भरी है, वो इसके ऊपर लिख देंगे, बस क्लियर है। यहाँ ये चीज क्लियर हो गई तो हमको संयोजन अभिक्रिया समझ आ जाएगी। हाँ तो बेटा, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या दो पदार्थ मिलकर एक नई चीज बना दें, वो संयोजन अभिक्रिया है। दो पदार्थ मिलेंगे और एक नई चीज बन जाएगी, वो संयोजन अभिक्रिया है। मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कार्बन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई दिक्कत है? नहीं। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो पदार्थ हैं, आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, संयोजन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, प्रोडक्ट बन गया, कंप्लीट, संयोजन रिएक्शन कंप्लीट। कोई डरना ही नहीं है इन रिएक्शन से, आपको पेन नहीं चलानी पड़ेगी, देखते समझ जाओगे अगर आप वीडियो में नहीं रहोगे तो। आगे नेक्स्ट आती है बेटा, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। देखो पहले हमने चीजों को जोड़ दिया, अब हम चीजों को तोड़ देंगे, माइनस। अब चीजों को तोड़ना है, नाम से समझ आ गया, वियोजन करना है, तोड़ना है, सीधी बात है। वियोजन रिएक्शन क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, वो क्या होती है? फ्यूजन अभिक्रिया। अब ये समझ लेते हैं ये कैसे होती है, ये भी तो आना चाहिए हमको।
ये मान लो हमारा CaO है, ठीक है, बंद अभिक्रिया। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करना है बेटा? तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है। अब मान लो हमने लिया CaCO3, ये क्या होता है? चूने के पत्थर। आपने घर में पेंट किया है, पुताई है, ठीक है, उसमें चूने का पत्थर लाते हो बड़े बड़े, पहले तो बहुत आते थे, अब तो भी पेंट आने लग गया है। चूने का पत्थर ले आए, अब वो क्या हुआ? हमने उसको हीट दी। मान लो यहाँ पे हमने हीट दी जो थोड़ी सी। अब ये बताओ, चूने का जो पत्थर है बेटा, वो दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा, दो चीजों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? एक तरफ तो बन गया हमारा CO और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये आपको क्लियर है? इतना क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल और सिंपल ले लेते हैं, चलो याद कर लो। जल, H2O। जब हम जल को तोड़ते हैं तो क्या निकलती है? आप ये बताओ, जल को आप गर्म कर रहे हैं, गैस निकलती है, और जल ऑक्सीजन, H2+O2, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गई, एक चीज से टूट के बन रही है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? फास्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, स्कूल लाइफ एग्जांपल है ये तो। विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन अभिक्रिया। अब चलो, विस्थापन अभिक्रिया से पहले एक चीज समझ लो। आप क्लास में बैठे हो, आप कमजोर हो, थोड़े से हल्के, बहुत कमजोर हो, आप आगे वाली सीट पे बैठ गए। अब भाई कोई ताकतवर लड़का आया, उसने आपसे कहा भाई हट जाओ, आप हट जाओगे, भाई ताकतवर है। अगर उसी की जगह कोई ताकतवर लड़का बैठा हो, कोई पतला सा बेचारा आए, तो वो उससे कहे हट जा, हट जाएगा, नहीं हटेगा। यही विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब जगह चेंज करानी है हमको। कोई दूसरा ताकतवर इंसान आएगा और उसकी जगह चेंज करा देगा, एक मेटल दूसरे मेटल को हटा देगा अपनी जगह से, वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक मेटल जब दूसरे मेटल को हटा रहा है, देखते हैं फिर कैसे बनेगा। यहां पे एग्जांपल लेते हैं बेटा, जिंक। सबसे पहले तो एक चीज और याद रखना, आपको नेक्स्ट वीडियो में रिएक्टिविटी टेबल मिल जाएगी। उससे आपको क्या पता चलता है रिएक्टिविटी टेबल से कि किस में ज्यादा ताकत है, किस में कम है। हम जिंक की अभिक्रिया कैसे कराते हैं? CuSO4 से। जब जिंक को CuSO4 के साथ मिलाते हैं तो जिंक क्या है? ताकतवर है। जिंक में ज्यादा ताकत है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर के पास आएगा, हमें छोड़ जा, कॉपर बच जाएगा, तो क्या बना? ZnSO4, और Cu हो गई, कॉपर हो गया अलग। बस विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट। एक लास्ट अभिक्रिया बची है आपकी, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या समझो। मानो तुम एक सीट पे बैठे हो, अब तुमसे ताकतवर आके तुमको हटा देगा, और तुम दूसरी सीट पे गए, तुम उससे ताकतवर आगे तू भी हट जा। मतलब दो जगह हटेंगे, एक मेटल दूसरे को हटाएगा, दूसरा तीसरे को हटाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। Na2SO4 को जब हम रिएक्ट कराते हैं BaCl2 से, भाई Ba और Na ये दोनों हटा देंगे एक दूसरे को, तो यहां बन जाता है बेटा BaSO4। ठीक है, BaSO4, और इधर बन जाता है NaCl। ठीक है, दो जगह हटी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं, अभिक्रिया तो हमारी हो गई। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं आपको कुछ टॉपिक बोल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो ज्यादा नंबर के बचते हैं, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो मैं इधर लिख देता हूँ, आपको जो चीज जो पॉइंट समझ आया वो बोल देना कमेंट में। एक होती है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, एक होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों पॉइंटों में से आप जो चाहो पॉइंट कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, हम आपको उस पे वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट मिलेगा। ये ना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इतना हो गया है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, अब तुम्हें रिएक्शन समझ आने लग गई। एक बार अगर रिएक्शन समझ आने लगे खुद बना लेंगे सारे रिएक्शन, ठीक है। हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।